दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और बीजेपी भी अब सड़क पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। जल संकट को लेकर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर अपना विरोध जताया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने अपने इस लंबे कार्यकाल के दौरान जल संकट की समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया है और जब ये मौसम आता है, जल संकट का समय जब आता है तो हरियाणा पर ठीकरा दिल्ली की सरकार फोड़ती है और एक बार फिर से यही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और आतिशी अब अनशन पर बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली के जल संकट को लेकर सड़क पर उतरी है। आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मटका फोड़ कर विरोध जता रहे हैं। पूर्व सांसद विदुड़ी भी हैं इनके साथ। और कोमल शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार कोमल से हम अपडेट ले रहे हैं दिल्ली के जल संकट को लेकर। जो सियासत चल रही है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे और आपसे जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि दिल्ली के लोगों के संकट जो पानी को लेकर है उसमें अभी उसी तरह से है या कुछ कमी हुई है? जो पानी की किल्लत है वो कुछ हद तक दूर हो पाई है या उसी तरह से ये समस्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि आमरन जो अनशन पे बैठी हैं आतिशी जी, वो जिस मंदिर में गई थी सुबह, भोगल के जिस मंदिर, शिव मंदिर जो है उसमें गई थी दर्शन करने के लिए। उधर हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि मंदिर को अच्छी तरह से उसको धोया जा रहा था पाइप से। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी जरा दिखाए, सामने एक वाटर टैंक लगा है, उसमें से पानी अभी ओवरफ्लो कर रहा था। यानी कि पानी ओवरफ्लो, जहां बूंद बूंद के लिए तरसा जा रहा है वहां पर पानी ओवरफ्लो कर रहा था। मंदिर को पाइप से अच्छी तरह धोया जा रहा था, जबकि पोछा लग सकता था। तो देखिए, जल सबसे पहले तो जो चीज़ है, राजनीति की जो बात हो रही है पानी पे, उसमें सबसे पहले जनता को और जितने भी नेता हैं उनको ये समझना होगा कि पानी की बर्बादी को जो है वो रोके। तो ये पानी की बर्बादी किस तरीके से हो रही है ये हमने आपको यहाँ सामने के सामने खड़े हुए, यहाँ पर एक तरफ अनशन चल रहा है। आतिशी जल मंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में, वो अनशन पर बैठी हैं, साथ में उनके संजय सिंह है और कुछ देर पहले उधर उनका समर्थन करने के लिए डी राजा भी पहुंचे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर एक बारी बार किया। तो इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पे बैठी है। हरियाणा जो है वहाँ पर भी भवन पे आज धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होगा, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जो समस्या है पानी की, क्या वो सुलझ पाई है लोगों से कि उस पानी की समस्या का क्या समाधान हो पाया है, उस पर अभी सवालिया निशान लगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो पानी की बर्बादी करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन पानी की बर्बादी हमने आपको दिखाया किस तरीके से हो रही है। जहां लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, उस तरीके से हम चाहेंगे कि कुछ जनता से भी बात करा दे जो इस प्रदर्शन को देखने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की पानी को लेकर के राजनीति चल रही है, नेता लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या समाधान होगा ऐसे? मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब 5 साल पहले इनकी एमसीडी में नहीं थी पार्षद, तब ये कहते थे कि हमें आप एमसीडी में जिताओ, आपकी पानी जितनी भी समस्याएं हम दूर करेंगे। पर आपको बताना चाहेंगे मैम, ये समस्याएं दूर नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सेंटर के साथ खाली अपनी बहस कर रहे हैं, ये उन पे डाल रहे हैं, वो इन पे डाल रहे हैं, रियल सोल्यूशन कुछ भी नहीं मिल रहा। टैंकर माफिया 500-500 रुपए में हमें पानी दे रहे हैं, वहाँ ये जाएंगे नहीं। के बाशिंदे हैं? बिल्कुल यही कहूँ मैम, यहाँ पे जो पानी की समस्या है, जो टैंकरों में आते हैं पानियाँ, उनमें 500-500 रुपये हमें देना पड़ता है एक एक टैंकर वालों को पानी चढ़वाने के लिए। वहाँ ये नहीं जाएंगे। वहाँ हम बोलते हैं कि सर, आप जो लोग टैंकर से, जो लोग उम्मीद करते हैं कि हमें फ्री पानी मिलेगा, टैंकर से मिलेगा, पर ये वैसा कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये क्या है, सिर्फ सेंटर पे बात डाल देते हैं कि मोदी जी का कहना है कि ये देखिए आपके सामने बोल रहे हैं कि टैंकर माफिया को नहीं रोक पा रहे, हमें 500 रुपए देकर के। आपसे आएंगे सरदार जी, आप बोलेंगे क्या लग रहा है पानी के ऊपर ये जो रार मची हुई है, क्या कुछ समाधान दिल्ली वालों के लिए होगा क्या? मैडम, ये
पार्टी जब से शुरू हुई है दे प्लेइंग टोटली ब्लेम गेम और अपने आप को हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पहले इनकी कहते थे हमारी सरकार पूरी नहीं है, जब 2013 में आए थे। उसके बाद इन्होंने 2 बार पूरी सरकार बनी। दिल्ली के विधायक 67 कभी 63 मिलते थे, फिर भी कुछ नहीं दिल्ली का हो पाया। फिर बाद में इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला कि हमारे पास एमसीडी की पावर नहीं है। एमसीडी में भी इनको दिल्ली ने भर भर के इनको पार्षद दिए। उसके बावजूद भी यही दिल्ली के लोग पानी के बिगाड़ रह रहे हैं। सिर्फ इन्होंने ब्लेम गेम खेलनी है, विक्टिम कार्ड खेलना है। इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बस ये है कि इनको ये तमाशा करना है और कुछ नहीं इनके अलावा। कहना चाहेंगे पानी को लेकर के ये जो संकट बना हुआ है और आतिशी जिस तरह से अभी आमरण अनशन पे है, क्या कोई हल होता हुआ दिखाई देगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके से इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे राजनीति की जा रही है। दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना पानी चाहिए। अब इस बार गर्मी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से यमुना में पानी कम है, लेकिन अगर हरियाणा के पास वो पानी है तो पानी छोड़ने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। और पानी पिलाना और पानी देने में इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कभी राजनीति हुई नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर मंदिर पे, जिस मंदिर पे आतिशी दर्शन करने गए थे, हमने देखा यहाँ पर मंदिर को, अच्छे परिसर को अच्छी तरह पाइप की धार से खूब पानी से धोया जा रहा था। यहाँ से अभी जो वो लगा हुआ है प्याऊ, उसमें से पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जबकि सरकार ने बोला है, आम आदमी पार्टी ने, कि जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये तो सामने जहाँ अनशन चल रहा है की बात है। दूसरी बात यह है कि क्यों ऐसा होता है कि जब गर्मियाँ आ जाएंगी तभी ध्यान होता है कि राजनीति जो आसपास के राज्यों से हो रही है, ये क्यों, ऐसा क्यों है? पहले से क्यों नहीं इंतजाम? प्रतिनिधि तो इंतजाम पहले से किए गए हैं। बस इसमें समस्या ये होती है कि जब गर्मी आती है तब पानी की खपत एक इंसान ज़्यादा करता है, क्योंकि वो पानी पीने ज़्यादा लगता है, या बाकी चीज़ों में पानी ज़्यादा, क्योंकि पौधों को पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर इंसान को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पानी गर्मियों में ज़्यादा चाहिए होता है। तो सर्दियों में इंसान पूरे दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी पीता है, गर्मियों में 4 से 5 लीटर पानी पी जाता है। तो उसी तरीके से अगर दिल्ली के लोग या जहाँ भी लोग रहते हैं उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और प्लस दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ ही रही है, पूरे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। दिल्ली का जो जिस तरीके से जो पानी बोला गया था वो 1005 MGD 1994 में बोला गया था, जब दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी। अब दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो उस समय से पानी आपको अगर छोड़ने में तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर राजनीति करें तो आप कैसे मिल के चलेंगे? और ये मैंने देखा है कि जब से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से वो बहुत ही हर चीज़ अपने ईगो पे ले लेते हैं, बहुत ही छोट। और ये उनकी इतिहास रहा है, चाहे वो गुजरात गवर्नमेंट में जब थे तब भी ये बात रही है, और जब से वो केंद्र में आए हैं तब भी ये बात रही कि जो भी दिल्ली में उनकी जब से सरकार नहीं बनी है वो दिल्ली वालों से हमेशा बदला लेना चाहते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है। राजनीति अपनी जगह होती है, आप राजनीति करिए, बिल्कुल राजनीति, लेकिन मैंने यहाँ के लोगों से बोलूंगा, आप राजनीति करिए, जो राजनीति वाले मुद्दे हैं वहाँ पे राजनीति करिए। आप स्कूलों के काम रोक देते हैं, आप हॉस्पिटल के काम रोक देते हैं। आप शायद पार्टी की तरफ से आपने इतने मुद्दे गिनाए हैं। पार्टी की तरफ से नहीं हूँ मैं, आप गाजियाबाद में रहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इतने जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, मैंने उनसे बात की आके सिंपली, और उन्होंने कहा कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर जिम्मा लिया था तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैंने ये दिखाया यहाँ पर पानी की बर्बादी किस तरीके से हो रही है, इधर सरकार की नजर नहीं जा रही है। देखिए हमेशा एक ये भी है कि जनप्रतिनिधि जब बन के आ रहे हैं तो आप भी एक नागरिक हैं, आपकी भी मैंने बात सुनी, लेकिन आनंद यहाँ पर देखिए अलग अलग व्यक्तित्व है। ये गाजियाबाद से आए हैं और बाकायदा यहाँ पर इस जो अनशन कर रहे हैं आतिशी और दिल्ली वालों के लिए, उनमें समर्थन के लिए आए हैं शायद गाजियाबाद से, इसलिए। और अच्छी बात है, अच्छे कॉज के लिए समर्थन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं और यहाँ की जो स्थिति है, या वो हमने आपको वो भी सुनाया, वो भी दिखाया। जी बिल्कुल, और यही समस्या है। समस्या का समाधान होना चाहिए, और क्या ये 10 साल के अंदर ये समाधान नहीं हो पाया? उसके पहले भी तो शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार थी, वो उस समय भी पानी की समस्या थी, लेकिन इतनी तनातनी उस समय की सरकारों से नहीं होती थी। उस समय भी हरियाणा और दिल्ली के बीच में तनाव जरूर होता था पानी को लेकर, लेकिन इसको लेकर कभी ऐसा लगा क्या? आप लगातार दिल्ली को देख रही हैं, दिल्ली सरकार को कवर कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनकी कार्यशैली को भी देख रही हैं कोमल, कि कभी ऐसा लगा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जिन लोगों से पानी की ज़रूरत होती है, पंजाब से पानी की ज़रूरत होती है दिल्ली को, तो ये सब लोग बैठकर केंद्र सरकार के साथ या इस बार भी कुछ समस्या के समाधान के लिए सीरियसली एक रास्ता
निकालने की कोशिश की जाए, ये आपने देखा क्या इस दौरान? देखिए मेरी हरियाणा के जो जल मंत्री हैं उनसे मेरी बात हुई थी और जब हमने अपना उनसे साक्षात्कार किया था तो उन्होंने हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने उल्टा ये ब्लेम जो है वो दिल्ली की सरकार पे लगाया कि जितनी ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा 719 जो है वो पानी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ये उससे ज़्यादा पानी हरियाणा दे रहे हैं। और जब मीटिंग होती है तो सरकार के जो दिल्ली सरकार के अधिकारी है वो इस बात को मानते हैं या नेता है वो इस बात को मानते हैं, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो वो इस बात से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, उनका उल्टा आरोप है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो जितना पानी निर्धारित है उससे भी कम जो है वो दिल्ली वालों को दे रही है और गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या और दिल्ली की जनसंख्या लगभग बराबर है। उधर भी पानी जो है और दिल्ली, ये देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार जो है बढ़ती जा रही है, हाँ। पिछले कई सालों में बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए और ये समस्या जो है राज्यों से पानी लेने की समस्या जब हर बार आती है तो मुझे लगता है कि कुछ दिल्ली सरकार को ऐसे अरेंजमेंट भी करने चाहिए कि बारिश के दौरान पानी स्टोरेज के कई जो है कई जगह ऐसी है दिल्ली में जहां पर आप पानी स्टोरेज कर सकते हैं, उनको और मेंटेन करके, ताकि जो है आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा वक्त के साथ, लेकिन उस वक्त दिल्ली की जो जनता है उसको इससे त्रस्त ना होना पड़े। जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि आप अगर दूसरे पर ही निर्भर हैं तो आपको अपने लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी। जो वैकल्पिक व्यवस्था है, पानी की स्टोरेज की व्यवस्था है, उसके लिए ज़रूर करना होगा और बारिश के समय में इस पर ध्यान देना होगा कि हम पानी को स्टोर करें। दूसरे राज्यों की भी समस्या है कि वहाँ पर भी नदियों के ही जल से निर्भरता होती है, तो नदियों का जलस्तर नीचे चला जाता है, तो ऐसे में समस्या उनके साथ भी है। लेकिन जरा सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्देश आया था कोमल, हिमाचल प्रदेश को लेकर कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए और हरियाणा को कहा गया था कि आप रास्ता दीजिए, वो हिमाचल प्रदेश की तरफ ये लोग नहीं मुड़ रहे हैं, वहाँ की बात नहीं हो रही है, बात आकर रुक जा रही है हरियाणा पर ही। बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अलग अलग सरकारें दोनों राज्यों में हैं या तीनों राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। एक जगह तो हिमाचल में तो वही सरकार है जहां इंडिया गठबंधन जो है उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिनके साथ दिल्ली में हाथ मिलाकर के आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और अब वो खुद आम आदमी पार्टी के खिलाफ पानी के मुद्दे को लेकर के जो है वो खुद आम आदमी पार्टी के विरोध में उतर रही है। दूसरे में बीजेपी सरकार है हरियाणा में। लेकिन जहां पानी का मुद्दा जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर वहां पर बुनियादी ज़रूरतों को लेकर के दो राज्यों की सरकारों के बीच में जो है समझौता या बातचीत, अच्छी सकारात्मक बातचीत नहीं होती है और कोई समाधान नहीं निकलता है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के प्रतिनिधि होकर के अगर सिर्फ राजनीति चलती रहेगी और इतनी गर्मी में जब हीट वेव से लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, पानी के पीने की ज़रूरत है, वहां जहां इन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में बैठ करके इस मसले को सुलझाए, खासतौर से जब कोर्ट ने बात करने के लिए कहा है और समाधान निकाले, बल्कि वक्त से पहले समाधान निकाले। ये नहीं हो कि जब सिर पे ओले पड़े तभी समाधान निकाले। और साथ में वहां पर लोगों की भी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिस चीज़ की आपको पता है क्राइसिस ज़्यादा है, उस चीज़ में कैसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए है मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करें, यानी कि पानी को बर्बादी से रोके। जी बिल्कुल, और यही स्थिति है जो बात आप कर रही हैं कि जब समय आता है और उसी समय ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। दिल्ली में गर्मी शुरू हुई, पानी की किल्लत शुरू हुई और अब पानी की समस्या को लेकर अनशन तक की नौबत आ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। और इसी तरह से देखिए, कल बारिश हुई, हल्की बारिश हुई और कल हम दिल्ली की सड़कों का हाल भी दिखा रहे थे और कई ऐसी सड़कें थीं जहां पर उस हल्की बारिश में ही पानी जमा हो गई, जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, तो अब उससे भी निपटना होगा। तो ये समस्याओं के समाधान समय रहते नहीं होता है। अब यही दिल्ली के जल संकट को लेकर हो रहा है और कोमल लगातार अलग अलग इलाकों में भी जा रही हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार के नुमाइंदों से भी बात कर रही हैं, लोगों से भी बात कर रही हैं और वहां का हाल बता रही हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या है, लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली की सरकार हरियाणा से
पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से पानी की व्यवस्था करती है और वहाँ से जो पानी आता है उसी पानी की आपूर्ति होती है लोगों के लिए, और यही देखने को मिलता है। अब देखिए, बात अभी कोमल कर रही थी कि दिल्ली की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और जो पानी की आपूर्ति है वो भी कम ही है, उस लिहाज से वो आपूर्ति नहीं बढ़ पा रही है। 613 MGD पानी हरियाणा को देना है, लेकिन 513 MGD ही पानी की सप्लाई हरियाणा से हो रही है, 100 MGD कम है और इसकी वजह से समस्या है। दिल्ली की जनसंख्या करीब करीब 2 करोड़ है, पानी की उपलब्धता 1000 MGD प्रति व्यक्ति, पानी 189 लीटर की ज़रूरत है और 240 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ऐसे में देखिए कि जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से हम आपको भी ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां से कितना पानी मिल रहा है दिल्ली को। यमुना नदी से 612.5 MGD, मुरादनगर से 254.8 MGD और 5000 ट्यूबवेल से 117 MGD पानी की सप्लाई दिल्ली को होती है। इसके अलावा गंगा से, यमुना से भी पानी, रावी और व्यास नदी से भी पानी यहाँ पर आता है। तो अपना कोई सोर्स दिल्ली का है नहीं पानी का, दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा पर पानी के लिए निर्भर रहना पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की तरफ भी पानी के लिए देखना पड़ रहा है और प्रचंड गर्मी जब पड़ती है तो उसमें पानी की समस्या और भी बढ़ जाती है। नदियों का जलस्तर नीचे चला जाता है और जाहिर सी बात है कि जब जलस्तर नीचे चला जाएगा तो पानी की कमी होगी। जो प्रदेश दिल्ली को पानी दे रहा होता है उसके यहां भी पानी की कमी हो जाती है, जिसकी बात अभी हरियाणा भी कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बारे में पानी की जो स्थिति है, जल संकट जो है और पानी सत्याग्रह जो आतिशी कर रही है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कोमल आपका।